वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एरिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। और इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। जैसा कि हमने इससे पहले वाली पोएम में इन्हीं की पोएम हमने पढ़ी थी। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस पोएम में पोएट वो अब हम जानेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कवि के हिसाब से ये जो संसार है वो दो ग्रुप में बटा हुआ है, दो तरह के लोगों के ग्रुप में है। और वे दोनों तरह के ग्रुप के लोग क्या कह रहे हैं वो कवि कहना चाह रहा है। तो एक कवि के हिसाब से एक ग्रुप वो है लोगों का जो ये कहते हैं कि ये जो संसार है, ये संपूर्ण जो संसार है, पृथ्वी है, ये आग से, फायर से एक दिन ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये कवि के हिसाब से एक ग्रुप के लोग इस तरह की बात कह रहे हैं कि ये जो संसार है वो आग से यानी कि फायर से ये संसार डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। दूसरे ग्रुप के लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि ये जो संसार है वो आइस से डिस्ट्रॉय होगा, नष्ट होगा। तो इस तरह से दो तरह के ग्रुप के लोगों के बारे में कवि बता रहे हैं। उसके बाद कवि क्या कह रहे हैं, उनका अपना विचार क्या है वो अब हम जानेंगे। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कवि कह रहे हैं कि जहाँ तक उनका विचार है, जहाँ तक उन्होंने अनुभव किया है इस संसार का, उसके हिसाब से ये जो संसार है वो अपने लालच की वजह से, यहाँ पर जो डिजायर वर्ड है वो फायर के स्थान पर इस्तेमाल किया गया। यानी कि फायर का मतलब यहाँ पर डिजायर है, यानी कि लालच, ऐसी इच्छा जो नुकसान पहुँचाए। उसके बाद कवि कहते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। उसके बाद पोइट कह रहा है कि वो जो फेवर कर रहा है जिन लोगों का, वो उन लोगों का फेवर कर रहा है जो ये कह रहे हैं कि ये जो संसार है वो फायर से नष्ट होगा, डिस्ट्रॉय होगा। यानी कि यहाँ पर फायर का मतलब पोइट के हिसाब से डिजायर है। यानी कि कहने का मतलब ये जो संसार है कवि के अनुसार ये जो है लोगों की इच्छा, लोगों के लालच की वजह से, जो ऐसा लालच जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, उसकी वजह से ये संसार नष्ट होगा, ये पोइट कहना चाहते हैं इस स्टैंजा में। उसके बाद अगले स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाहते हैं वो अब हम जानेंगे। आगे पोइट कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इसके बाद कवि पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये संसार नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके बाद इस संसार को फिर से, यहाँ पर पेरिस का मतलब लिखा हुआ है डाई, यानी कि मरना। तो कवि कहते हैं अगर ये संसार किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, और उसको फिर से एक चांस मिले नष्ट होने का, पेरिस होने का, डाई होने का, तब क्या होगा। तो ये पोइट कह रहे हैं कि अगर उसको फिर से एक चांस मिलता है पेरिस होने का, डिस्ट्रॉय होने का, तो तब क्या होगा। तो वैसे तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अगर संसार नष्ट हो गया, पृथ्वी हमारी नष्ट हो जाती है एक बार, तो दोबारा उसका दोबारा अस्तित्व में आना असंभव जैसा है। लेकिन फिर भी पोइट ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो ही जाए सच में कि उसको फिर से पेरिस होने का मौका मिले, तब क्या होगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ फेट। तो उसके बाद पोइट कहते हैं कि उनका ये विचार है, जहाँ तक वो उनका अनुभव है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो है ये जो संसार है तब हेट की वजह से, हेट्रेड की वजह से, यानी कि घृणा की वजह से, यहाँ पर आइस को जो परिभाषित किया गया है, उसका आइस का मीनिंग यहाँ पर हेट्रेड से है। तो यही कवि इस
पोएम के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं पोइट की हमें जो है इस संसार को बचाना है। और ये दोनों ही चीज़ें, चाहे वो डिजायर हो, लालच हो या फिर हैट्रेड हो, इनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो एक तरह से उन्होंने अपनी संवेदना इस पोएम के माध्यम से पोइट ने व्यक्त की है। तो इस तरह से फायर एंड आइस पोएम को हमने कोशिश की आपको समझाने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।